हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। इतने बड़े संकट में अपनी दीदी की कैसे रक्षा करूं? इसी चिंता ने मुझे घेर लिया। तू तो व्यर्थ ही चिंता कर रही है पगली। तेरी दीदी पर कोई संकट नहीं आएगा। नहीं आएगा? वो देखिए। जैसे ही मुझे पता चला कि भोलेनाथ ने अंधकासुर को वरदान में ऐसी भयंकर और अमोघ शक्ति प्रदान की है, तो मेरी चिंता का पारोवार नहीं रहा। इतने बड़े संकट में अपनी दीदी की कैसे रक्षा करूं? इसी चिंता ने मुझे घेर लिया। तू तो व्यर्थ ही चिंता कर रही है पगली। तेरी दीदी पर कोई संकट नहीं आएगा। नहीं आएगा? वो देखिए। देख लिया ना दीदी? नादान है वो। नादान? नादान वो नहीं, आप भोली हैं, बहुत भोली हैं। दीदी, आप नहीं जानती इन दानवों को। बड़ी खतरनाक जाति है ये, और उस पर भोलेनाथ की दी हुई अमोघ शक्ति इनके हाथ लग गई है। वो तो शक्ति के मद में पागल होकर कुछ भी कर सकते हैं। परंतु आप चिंता ना करें दीदी, अब इन्हें उत्तर मैं दूंगी। तुम भोलेनाथ की शक्ति का उत्तर दोगी? हाँ दीदी, भगवान शिव ने मुझे इसकी आज्ञा दे दी है। अब देखती हूँ दानव क्या करते हैं। मेरा नाम उमा है, उमा। मैं अपनी भयंकर शक्तियों का प्रयोग करके अधर्मी अंधकासुर को उसके दुस्साहस का ऐसा भयंकर दंड दूंगी कि फिर कभी दानव आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैं प्रलय मचा दूंगी, प्रलय। क्या समझ रखा है उन्होंने अपने आप को? उमा, इस समय क्रोध में तुम्हारा ये उग्र रूप देखकर कोई भी भयभीत हो जाएगा, परंतु अकारण ही इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आप इसे अकारण कह रही हैं? दीदी, दानव छल कर रहे हैं। घात लगाकर आप पर उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया है, आपको स्वर्ग से उठा ले जाने की चेष्टा की है। इस पर भी आप मेरे क्रोध को अकारण कह रही हैं? दीदी, यदि मैं आपके स्थान पर होती तो उन पापियों को पहले ही नष्ट कर देती। नहीं उमा, मैं पापियों का नहीं, उनके पापों का नाश करती हूँ। तभी तो सब मुझे पाप नाशिनी कहते हैं। दया, करुणा और ममता से समझा बुझाकर पापियों को धर्म के रास्ते पर लाना, उन्हें मोक्ष दिलाना, यही मेरा परम कर्तव्य है। धर्म के रास्ते से भटके हुए मानवों को दया और करुणा से धर्म के मार्ग पर लाया जा सकता है, परंतु इन दानवों को ठीक करने के लिए शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। आप दया और करुणा के रस के रूप की अधिकता के कारण जल रूपा हैं। जल से कोई नहीं डरता, आग से सब डरते हैं। इसलिए कभी आप भी मेरा रूप धारण कीजिए, आग बन जाइए। तुम जानती हो कि ये मुझसे नहीं हो सकता, इसीलिए तुम क्रोध में आग हो रही हो। हाँ, अब मैं अग्नि बनकर आपकी रक्षा करूंगी। कोई शत्रु आपके पास भी नहीं भटक सकेगा। दानव आपको डराने धमकाने आए थे ना, अब स्वयं मुझसे भयभीत होकर जाएंगे।